मेट्रोपोलिस 1280 के टारगेट्स के लिए 2 दिन से ही पिछले जो पैथलैब कंपनीज हैं, चाहे वो थायरोकेयर हो, चाहे वो डॉक्टर लाल हो, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, सब में एक अच्छा मोमेंटम है। तो 1365 1380 के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे, करीब 1280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिया मार्ट 5210 का स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर, और तीसरा स्कॉट जहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। राजेश, आज एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, वो है टीसीएस। टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, तो पहले टीसीएस के नंबर्स का अनुमान आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम डाउन साइड देख चुके हैं स्टॉक में, 4500 रुपये का बायबैक आया था, फिर अनुमान बाजार लगा रहा था कि एक और बायबैक आएगा, लेकिन वो आया नहीं, जिसकी वजह से टूटा, और अब ये करीब करीब 3100-3200 की रेंज में आ चुका है। तो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स में फ्लैटिश साइड पे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंपनी के नंबर्स आएंगे, बेटर एस्टिमेट कर रहा है मार्केट। कमेंट्री क्रूशल रहेगी, बेलवेदर है ये। तो इस तरह के बड़े स्टॉक की जब अर्निंग आती है तो एक रणनीति बनाई जाती है सेक्टर को लेके, कंपनी को लेके। आपने भी कोई रणनीति आइडेंटिफाई की है टीसीएस को लेकर? अगर अर्निंग्स को कोई प्ले करना चाह रहा हो तो कैसे प्ले कर सकता है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है? तो देखिए, बिल्कुल पहले हम टीसीएस के डेटा को एनालाइज करें तो यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है वो 3300 के आसपास बना हुआ है हायर साइड पे, और लोअर साइड पे पुट बेस जो बना हुआ है करीब 3120 स्ट्राइक पे बना हुआ है। तो डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि रेंज बाउंड ही रहेगा। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वीक है, कोई बड़ा अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नहीं लगता कि अनटिल अनलेस की कोई बड़ा सरप्राइज आइदर साइड नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक नहीं आएगा, जब तक इसमें कोई बड़े ब्रेकआउट अभी आएंगे नहीं। और हम देखें तो जिस तरीके के डेटा बने, तो हम यहाँ पे आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करी। इसमें हम 3200 की स्ट्राइक का कॉल पुट यहाँ पे बेचने की सलाह देंगे। तो 3200 का कॉल पुट, जो कि 3200 की स्ट्राइक का अगर हम कॉल देखें तो अभी ट्रेड कर रहा है करीब 77-78 के आसपास, इसको बेचना है कॉल ऑप्शन को। और पुट ऑप्शन जो चल रहा है 3200 के स्ट्राइक का, वो करीब चल रहा है 48 के आसपास। तो ये दोनों प्रीमियम हम बेचेंगे, और इसको अनलिमिटेड रिस्क बेचने से अनलिमिटेड रिस्क ओपन हो जाती है। तो इसको हेज करने के लिए हम यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे हायर साइड का, वो होगा करीब 3340 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और लोअर साइड पे जो पुट बाय करेंगे डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 3060 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो अल्टीमेटली हम ये स्ट्रेटेजी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन अपर और लोअर एंड का होगा वो 3280 से लेके 3120। तो ये रेंज में अगर टीसीएस रहता है अगले कुछ दिनों तक, तो हमें लगता है कि इस स्ट्रेटेजी में यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इवेंट अनफोल्ड होने के बाद, रिजल्ट अनफोल्ड होने के बाद प्रीमियम जरूर श्रिंक होगी। तो जो 3200 का स्ट्रेडल हम जो बेच रहे हैं उसमें प्रीमियम श्रिंक होगी, उसका एडवांटेज हम लेंगे। और अनलिमिटेड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय करे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट बन सकते हैं इसके एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 17150 जो मैक्सिमम टारगेट प्रॉफिट हो सकता है। और इसकी जो रिस्क हो सकती है वो हो सकती है 7350 की इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो 1:2 ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी है। और आपकी प्रॉफिट रेंज रहेगी 3280 से लेके 3120 की रेंज में। अगर टीसीएस रहता है तो इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट बनेगी। आयरन कंडोर, यही बोला ना आपने राजेश जी? जी, आपसे उम्मीद थी इस तरह की आयरन कंडोर टाइप स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी, यस। हाँ तो स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव। हाँ, तो इतनी भारी भरकम स्ट्रेटेजी आपके सामने रखी गई है राजेश जी की तरफ से। स्ट्रेटेजी को फिर से आप समझ लीजिए, 3200 की कॉल और 3200 की पुट, ये दोनों आप बेचेंगे। 78 रुपये के आसपास कॉल है, 48 रुपये के आसपास पुट है, ये दोनों आप बेचिए। और ये दोनों क्यों बेची गई हैं? ताकि आप ऊपर के जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड रिस्क पे चली गई। तो एक रेंज जो होगी वो 3200 के बीच की रेंज को खाने की बातचीत है यहाँ पे 1। तो इसलिए अनलिमिटेड रिस्क को हेज करने के लिए आपको 3340 की कॉल खरीदवाई गई है, जो कि 17 से लेके 19 रुपये के आसपास चल रही है। और साइमल्टेनियसली 3060 की पुट खरीदवाई गई है, जो कि 13 से लेके 15 रुपये के आसपास चल रही है। तो जो अनलिमिटेड ऊपर का रिस्क था वो आपने इन दोनों से हेज कर लिया। पहला, उस रेंज को प्ले करने के लिए वो ऊपर की पोजीशन, और दूसरा अनलिमिटेड रिस्क को प्ले करने के लिए ये दोनों कॉल और पुट्स नेकेड आपको खरीदवाई गई है। 17,150 आपका मैक्सिमम मुनाफा है, 7,350 आपका मैक्सिमम रिस्क है। जो राजेश सर मान रहे हैं कि 3120 से 3280 की रेंज में आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यही रेंज के अंदर टीसीएस
प्ले करेगा। राजेश सर, मैंने सही समझा है या आप कुछ और ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल सुमित जी, देखिए जनरली क्या होता है, हम इसको शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी जनरली इनिशिएट करते हैं जहां पे हमको लगता है कि एक रेंज में रहेगा। तो हम जो शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं 3200 का, उसमें हमारी जो प्रीमियम का इनफ्लो हो रहा है वो करीब 125 रुपए के आसपास हो रहा है। अगर मैं 3200 से अपनी 125 की प्रीमियम जो मुझे इनफ्लो हुआ है उसकी रिस्क स्टार्ट करूं, तो वो मुझे रिस्क स्टार्ट होती है करीब 3325 के ऊपर। तो 3325 के ऊपर मेरी रिस्क अनलिमिटेड स्टार्ट हो जाएगी। उसको हेज करने के लिए मैंने 3340 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया, ताकि वो अनलिमिटेड रिस्क से हम बच जाए। सेम में अगर टीसीएस गिरता है तो 125 रुपए, 32 से 125 रुपए नीचे से मेरी रिस्क स्टार्ट होगी, जो कि करीब आएगी 3080 के आसपास। तो मैंने 3060 का कॉल पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है। तो हमने शॉर्ट स्ट्रेडल को एडजस्ट किया है लॉन्ग स्ट्रेंगल यहाँ पे इनिशिएट करके। तो ये एक आयरन कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो ये स्ट्रेटजी 4 लेग स्ट्रेटजी बनाई है और मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज में ही रहेगा। और इस रेंज में रहेगा, अगर 3200 के आसपास ही रहता है तो जो रेंज हमने सजेस्ट की उसके आसपास रहता है, तो टीसीएस में इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा। तो टीसीएस, क्योंकि ये आज इवेंट है और इवेंट में वॉलेटाइल बहुत होता है,